तो ये बड़ा एक सिंपल सा की पॉइंट होता है कि आपने देखना है कि कौन सी इसकी पार्शियल फ्रैक्शंस हैं, तो आप जस्ट आंसर को ऐड कर लें। ठीक है, बेसिकली पार्शियल फ्रैक्शन मैंने आपको बताया था कि रिवर्स प्रोसेस होता है किस चीज का, एडिशन का। तो आपने यहाँ पे सिर्फ इतना काम करना है, यानी पार्शियल फ्रैक्शन बना के नहीं देखनी है। ठीक है जी, यस सर। ठीक है। तो आपने जस्ट क्या करना है, आंसर्स को ऐड कर लेना है, यानी ये आपके आंसर्स हैं ना, तो इसको ऐड कर लेना है। जैसे इस आंसर को ऐड करेंगे तो ये इसके इक्वल आ जाएगा, तो आप कहेंगे जी ये उसकी पार्शियल फ्रैक्शन है। ठीक है, इज इट क्लियर? जी सर। यस। जी, नेक्स्ट है हमारे पास कि द नंबर ऑफ पार्शियल फ्रैक्शंस इसकी कितनी बनेंगी। देखें, एक तो ये x प्लस वन आएगा, दूसरा यहां से आनी है। अब ये जो x स्क्र माइनस वन का स्क्र है, इसके कितने फैक्टर बन सकते हैं ये हमें देखना पड़ेगा। स्क्र का ये मतलब 4 है बनेंगे ना। एक्स स्क्र माइनस वन। ठीक है जी, एक ऐसे आएगा और फिर आएगा एक्स स्क्र माइनस वन का स्क्र, लेकिन बेसिकली एक्स स्क्र माइनस वन भी चार फैक्टर है ना, अब ठीक कह रहे हैं, एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन का स्क्र। ठीक है, तो यहाँ से चार फैक्टर यहाँ से आएंगे, एक फैक्टर ये हो जाएगा, रिपीटेड लीनियर वाला केस बनेगा, और टोटल इसकी 5 पार्शियल फ्रैक्शंस बनेगी। ठीक है जी, तो ये सिंपल सा ये भी क्वेश्चन है, लेकिन 5 फ्रैक्शंस बनेगी इसकी। 3 में देखिए वो कह रहा है कि दीज आर द पार्शियल फ्रैक्शंस ऑफ, तो ये भी वही बात है, आपने यहाँ क्वेश्चन को ऐड करना है, इसको ऐड करके जो भी आंसर बनेगा ये उसकी पार्शियल फ्रैक्शन होगी। तो ये सी जो है आप इसको ऐड करेंगे ना, तो ये इसके इक्वल आ जाएगा, आप कहेंगे जी ये इसकी पार्शियल फ्रैक्शंस है। ठीक है जी, इज इट क्लियर जी? नंबर यस 4 सर। में देखें, आपने ए बी सी फाइंड करना है। मैंने एक मेथड आपको बताया था, यहाँ मैं इसको फिर रिवाइज भी कर देता हूँ। देखें, लेट से हमने ए फाइंड करना है, तो ए के डिनोमिनेटर में एक्स प्लस वन है। ठीक है, एक तो आप एक्स प्लस वन को दोनों तरफ से इग्नोर कर देंगे, और बी और सी वाली टर्म्स को वैसे इग्नोर कर देंगे। अब ए यहाँ -1। से एक्स की वैल्यू, हाँ माइनस वन, ये जो कुछ भी बचा इसमें एक्स को माइनस वन पुट कर देंगे, ये जो भी वैल्यू है आपके पास इसमें एक्स को माइनस वन पुट कर दें तो आंसर आ जाएगा आपको। ठीक है, ये ए आ जाएगा। सिमिलरली बी और फिर सी निकाल के फिर उसने कहा ए प्लस बी माइनस सी कंप्यूट करें, वो जीरो आ जाएगा। इनकी वैल्यूज इस तरह की होंगी कि जब आप इन्हें कंप्यूट करेंगे तो ये जीरो आ जाएगा। ठीक है जी, क्लियर है? ये भी पॉइंट इजी क्वेश्चन है, आई होप सो आप लोगों ने कर लिए होंगे। नंबर यस 5 देखिए जी, इसका आंसर डेल्टा आता है आपके पास। ठीक है जी, हो जाएगा, क्योंकि इसमें डिनोमिनेटर में जो है वहां से आप एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ये बनेगा 4x, सॉरी एक्स कॉमन लेंगे, 4x स्क्वायर माइनस 9, तो ये बनेगा x इंटू थ्री एक्स, सॉरी 2x माइनस थ्री इंटू 2x प्लस थ्री। ठीक है, तो ये फिर a ओवर x, b ओवर 2x प्लस थ्री और c ओवर 2x माइनस थ्री हो जाएगा। लीनियर फैक्टर्स आ जाएंगे इसमें। ठीक है, तो c आंसर आ जाएगा इसमें। ठीक है जी, विच टर्म ऑफ द सीरीज इज 498, इस सीरीज की कौन सी टर्म जो है वो 498। तो देखिए, फर्स्ट आपके पास 3 है, फिर 8 है, फिर 13 है, तो यहाँ कॉमन डिफरेंस जो है वो 5 का आ रहा 5। है। ठीक है, और ये ए एन है 498। ठीक है, तो इस पे हम फार्मूला ये लगाएंगे, ए एन इज इक्वल टू ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ए एन की जगह क्या आ जाएगा 498, ए वन की जगह 3 आ जाएगा, यहाँ n माइनस वन और कॉमन डिफरेंस की जगह 5 आएगा। इससे आप n के लिए सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा। ठीक है, 100 टर्म। अच्छा जी, एवरेज किसे कहते हैं? एवरेज ऑफ ए बी सी डी इज 16। अगर 4 नंबर हैं आपके पास, ठीक है, तो उनकी एवरेज फाइंड करने का मेथड ये है कि इन चारों को आप करें ऐड। ठीक है जी, और 4 से डिवाइड कर दें, यानी जितने वो नंबर हैं तो ये आपके पास 16 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि a प्लस बी प्लस सी प्लस डी जो है ये आपके पास 64 हो जाएगा। फिर वो कह रहा है कि इन 3 नंबर्स की एवरेज जो है वो 20 है। इसका मतलब है a प्लस सी प्लस डी को 3 से 20 डिवाइड के करें तो 20 आना चाहिए। तो इट मीन्स a प्लस सी प्लस डी जो है ये 60 आएगा। ठीक है जी,
तो ये a प्लस सी प्लस डी की वैल्यू यहाँ पुट कर दें, इसकी जगह तो सिर्फ b बच जाएगा और वो क्या हो जाएगा फिर, माइनस हो जाएगा राइट साइड जाके। हाँ तो 4 हो जाएगा, 64 माइनस 60 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, इज इट क्लियर जी? जी सर। चलो आगे चलें जी। यस सर। जी, total numbers that are divisible by 7 from first 500 positive integers। 7 से तो डिवाइड कर हाँ फर्स्ट नहीं, पहला नंबर जो है वो 500 7 होगा, दूसरा नहीं 500 को, हाँ ये भी कर सकते हैं, 500 को 7 से डिवाइड कर ले तो वहां से भी आप आंसर गेट कर सकते हैं, लेकिन वो डेसिमल में आएगा। अगर आपको इस चीज का आइडिया है तो दैट इज वेरी गुड। यस सर किया था, कि आप डेसिमल में आ रहा है। हाँ तो डेसिमल के बाद वाला जो पार्ट है उसे इग्नोर कर दें, 71 ठीक। आंसर आ जाएगा। ठीक है, 500 को डिवाइड करेंगे ना तो वो आएगा 71 पॉइंट समथिंग, तो पॉइंट के बाद वाला पोर्शन इग्नोर कर दे, 71 मल्टीपल आएंगे इसमें। ठीक होगी जी बात? जी नंबर सर। 9 देखिए, these numbers log 2 3 log 2 6 फिर log 2 12, वो कह रहा है कि ये कौन सी प्रोग्रेशन बनाते हैं। यहाँ पे लॉगरिथम की प्रॉपर्टीज का आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। log 2 3 तक तो ठीक है, लेकिन जो है log 2 6 फिर है log 2 12, ठीक है जी, इनको आपने देखना है, पहले तो माइनस करके देखना पड़ेगा कि अगर ये डिफरेंस जो है वो सेम आता है तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। जैसे उसने आंसर तो अरिथमेटिक दिया हुआ है तो हम चेक कर लेते हैं कि log 2 6 और log 2 3 इसका डिफरेंस क्या आएगा। वो हम यूं लिखेंगे, देखिए log 2 6 माइनस log बेस 2 3, और आपको पता है लॉग में माइनस हो तो हम उसे यूं लिख सकते हैं 6/3। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा बेसिकली log 2 2। चलिए ठीक है कि नहीं? और ये भी एक प्रॉपर्टी है वैसे बाय चांस कि अगर बेस और एक्सपोनेंट सेम हो तो लॉगरिथम की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, अब आप इसी तरह चेक करें log 2 और 6 को, तो वो जब आप करेंगे log 12 माइनस log 6, तो ये भी आप, ये आपके पास क्या आ जाएगा, इसे हम लिखेंगे log 2 12/6, तो ये भी क्या बन जाएगा जी, log 2 2 बन जाएगा कि नहीं? सो दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 1। तो दोनों ये चूंकि कॉमन डिफरेंस है बेसिकली, ये सेम आ गया तो हम कहेंगे ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। अगर ये सेम ना आए तो फिर आप क्या करेंगे, जीपी की कंडीशन चेक करेंगे। जीपी में हमने कहा था सेकंड को फर्स्ट से रेशियो। डिवाइड करें, थर्ड को, हाँ कॉमन रेशियो वहां पे सेम होना चाहिए। ठीक है, नंबर 10 भी इसी तरह से जी, आपने बताना है ये कौन सी सीक्वेंस है, तो डिफरेंस ले लीजिएगा, वो सेम आएगा आपके पास। ठीक है, वो एपी आ जाएगा डिफरेंस, नहीं तो कॉमन रेशियो चेक कर लिया करें जब भी इस किस्म का क्वेश्चन आए। मैंने आपको इसके की पॉइंट बताए कि एबीसी अगर एपी में है तो डिफरेंस चेक करें, जीपी में है तो कॉमन रेशियो चेक करें, एचपी है तो उसे एपी बना के चेक करें। ठीक है, if the first term of an AP is 2 and 50th term is 100, then the sum of 50th and 36th term क्या होगा। असल में वो जो आपसे बात पूछना चाह रहा है वो ये है कि आपने A15 प्लस A36 बताना है कि क्या होगा। ठीक है जी, दोनों को फाइंड A15 का करके फार्मूला क्या होगा, ए नहीं फाइंड नहीं करना, देखिए A1 प्लस 14D, ठीक है जी, और 36 का फार्मूला होगा A1 प्लस 35D। समझ आ रही है बात? और इसको ऐड करें तो A1 और A1 क्या हो जाएगा, 2A1 प्लस 14D और 35D, ये क्या हो जाएगा, 49D। नहीं। ठीक है जी, यहां तक समझ आ रही है बात की? यस सर। अच्छा, इसको मैं यूं लिख रहा हूं, देखें A1 प्लस A1 प्लस 49D। ठीक है, और ये जो A1 प्लस 49D है, ये बेसिकली A50 है, नहीं 50D नहीं है, ये A50 है, यानी 50th टर्म है ये एक्चुअली, ये उसका फार्मूला है A1 प्लस 49। हाँ, तो फर्स्ट टर्म आपको 2 गिवन है, 50th टर्म जो है वो 100 गिवन है, तो ये ले आंसर आ गया इसका 2 प्लस 100, दिस इज इक्वल टू 102। आप जो मेथड कह रहे हैं ना वो भी ठीक है, दैट इज ऑल्सो राइट। ठीक है, लेकिन ये जरा शॉर्टकट है, इसलिए टाइम इस तरह लग से भी
हाँ, इसको चेक कर लिया करें कि ये रूल इस तरह से भी कोई वर्क कर रहा होता है। 12 में -2 नहीं आएगा जी, सारी टर्म्स क्लियरली नजर आ रहा है कि ये ऑड है, तो इसमें कोई इवन टर्म आप पॉसिबली नहीं आएगी, -2 नहीं आएगा इसमें, ठीक है। 13 आप कर सकते हैं, कॉमन डिफरेंस वाला मेथड मैंने आपको बताया यस हुआ, सर। सी आंसर आएगा जी। 14 पे आ जाए। ये मैंने आपको एक बात बताई थी कि 4 नंबर्स अगर आपने एपी में एज्यूम करने हैं तो वो क्या एज्यूम करेंगे, आप लिखेंगे a-d, इधर आएगा ए प्लस डी, a+d, फिर इधर 2 का डिफरेंस ए ऐड करेंगे प्लस 3d, 3D। और ए इधर माइनस a 3D। -3d, ठीक है जी। द सम ऑफ द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म इज 8। ये है फर्स्ट टर्म, ये है लास्ट टर्म, इनको ऐड करें तो सिर्फ 2a बचेगा, क्योंकि 3d कैंसिल हो जाएगा, और वो कह रहा है ये 8 है, तो इस इट मींस कि a आपके पास आ गया 4, ठीक है जी। एंड द प्रोडक्ट ऑफ मिडिल टर्म्स इज 15। ये दो मिडिल टर्म्स हैं जी, इनको मल्टीप्लाई करें तो आता है a 4 स्केयर माइनस डी माइनस स्क्वायर, d स्केयर, वो ये आ गया, नहीं 4 का स्केयर आएगा, 4 का स्क्वायर, सॉरी सर। 16 माइनस d स्केयर इज 15, तो d स्केयर 15 आपके इधर पास 1 आएगा, और d की वैल्यू जो है वो हम लेंगे सिर्फ -1, क्योंकि उसने कहा है विद द नेगेटिव कॉमन डिफरेंस, ठीक है जी। तो अब उसने पूछा है द लीस्ट नंबर ऑफ द सीक्वेंस क्या होगा, तो a हमारे पास 4 है, कॉमन डिफरेंस -1 लेना है, यहां वैल्यूज पुट कर देंगे, a -3 इंटू -1, तो ये हो जाएगा 4 + 3 यानी 7, ठीक है जी, और ये हो जाएगा 4 + 1 यानी 5, ठीक है जी। नेक्स्ट क्या आएगा बोलिए, क्यों जी, सर 4 माइनस 1 3। हाँ जी, 4 - 1 3 आ जाएगा, फिर 4 - 3 आ जाएगा जो कि 1 होगा, और यही लीस्ट नंबर है इन सब में से, दैट इज 1, ठीक होगी जी बात। सर लीस्ट नंबर का मतलब ज्यादा, सबसे। नहीं, स्मॉलेस्ट, लीस्ट इज स्मॉलेस्ट, ग्रेटेस्ट को ज्यादा वो कहते हैं ना, तो वो लीस्ट जो टर्म है जो है सब, वो आगे नहीं जाके। टर्म नहीं पूछी उसने, पूछा द लीस्ट नंबर ऑफ द सीक्वेंस, यस सर। कि इस यस। सीक्वेंस का लीस्ट नंबर, यानी जो सबसे छोटा नंबर है वो बताएं क्या है, ठीक है, टर्म नहीं पूछी उसने कोई। सर जब भी 4 टर्म्स ठीक। होंगी तो तब हम a-3d, a-d, a+d जी जी और जी, बिल्कुल a+3d लेंगे। बिल्कुल ऐसे, ये मैंने बताया था 4 के लिए आपने यहाँ से, यानी इवन के लिए यहाँ से शुरू करना है, और 2 का कॉमन डिफरेंस जो है वो ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। और अगर ऑड हो तो क्या करना है, ए से शुरू ए करना करना है, है। एक डी ऐड करना है, एक डी माइनस करना है, फिर एक डी ऐड करना है, एक डी माइनस करना है, सो ऑन, ठीक है जी। 15 आप कर सकते हैं जी, मैं आप पे छोड़ रहा हूँ, उसको मैंने डिस्कस कर लिया हुआ है। 16 मैंने कहा था बैक सॉल्व करें, 0 पुट करें तो ये a + b/2 बन जाएगा, ठीक है जी। 17 इजी है, इफ देयर आर 7 अरिथमेटिक मीन बिटवीन 4 and 8 देन फोर्थ ऑफ देम क्या होगा, तो एक्चुअली यस सर। फोर्थ अरिथमेटिक मीन जो है वो इस सीक्वेंस की 5th टर्म होगी एक्चुअली, ठीक है, और जिसमें फर्स्ट टर्म a1 है यानी 4 है, और 7 अरिथमेटिक मीन अगर आ जाए तो ये लास्ट टर्म जो ये 9th टर्म बन जाएगी, ठीक है। तो 9 - 1 क्या हो जाएगा जी, आपके पास 7d इज इक्वल हो गया इनकी 8 वैल्यूज का डिफरेंस, और वो है 4, सर 8 डी नहीं, कहाँ पे जी? हाँ सॉरी, 9 8d आएगा, माइनस राइट, 1 सॉरी सॉरी, हाँ 9 - 1 इज 8, तो 1/2 8d अगर होता है। 4 है तो d 1/2 आ जाएगा। अब आपने a5 फाइंड करना है, और वही फोर्थ अरिथमेटिक मीन होगा, क्योंकि एक टर्म ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। तो अरिथमेटिक मीन का नंबर जो है वो नंबर ऑफ टर्म से एक ज्यादा होता है, यानी अगर फोर्थ अरिथमेटिक मीन का है तो वो इस सीक्वेंस की एक्चुअली 5th टर्म होगी, ठीक है जी। तो बस अब सॉल्व कर लें जी। a5 आपके पास क्या आ जाएगा जी, वो आएगा a1 + 4d, ठीक है। a1 आपके पास 4 है, +4 इंटू डी वो 2 1/2 हो है, जाएगा। तो 4 + 2 6 आंसर आ गया आपका, ठीक है। इज इट क्लियर जी। यस सर। द पार्शियल सम ऑफ द 20 टर्म्स, तो पार्शियल सम का मतलब बेसिकली S20 ही सम। होता है, हाँ जी, इसको आपने सम अप करना है अप टू 20 टर्म्स। कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, हमने 3-4 फार्मूला डिस्कस किए थे, n/2 2a1 हाँ वाला। S
20 is equal to 20 over 2 2a1 plus 20 minus 1 into d, ये फार्मूला, क्योंकि इसमें आपको a1 भी पता है और कॉमन डिफरेंस भी पता है। ठीक है जी, बीटा आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन आप खुद कीजिएगा, नोट कर लिया करें चीजें और कैलकुलेशन जरूर करके देखा करें, उसी से हाथ सीधा होता है। फिर आगे चलें जी। इफ एन अरिथमेटिक मीन्स आर इंसर्टेड बिटवीन 2 and 38 देन द सम ऑफ द रिजल्टिंग सीरीज इज ऑब्टेन्ड एज 200। हमने बात की थी कि जितने भी मैथमेटिक मीन आए उनका जो सम होता है वो n टाइम्स a प्लस b ओवर 2 होता है। याद है एक्सरसाइज 6.3 का हमने कहा था कि लास्ट क्वेश्चन है जिसमें उसने कहा है कि सम ऑफ n अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन a एंड b जो है वो n टाइम्स a प्लस b ओवर 2 यानी उनके अरिथमेटिक सर मीन के इक्वल होता है। वो कहता है कि सीरीज का सम जो है वो 200 है, तो बताएं n क्या होगा। तो n कंप्यूट कर ले। a आपको 2 गिवन है, b 38 गिवन है, ओवर 2 करें, इसको n के लिए सॉल्व कर लें। ठीक है जी, 10 आ जाएगा n अगर सॉल्व कर लें तो। आगे चलते हैं जी। द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी, ये आपको गिवन क्या है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये an नहीं गिवन, ये sn गिवन है आपको। ठीक है, तो sn अगर आपको गिवन है कि वो ये है n स्क्वायर माइनस 2n, ठीक है जी, तो s1 क्या होगा, n को 1 पुट करें तो -1 आएगा, और s1 जो है वो a1 होता है, यानी फर्स्ट टर्म होती है। अब आप S2 कंप्यूट करेंगे और n की जगह 2 पुट करेंगे तो 0 आ जाएगा। ठीक है जी, और ये जो 0 है बेसिकली ये सेकंड टर्म नहीं है, बल्कि ये फर्स्ट और सेकंड टर्म का सम है। क्यों जी, ठीक है। सेकंड टर्म फिर Is it? +1 होगी। हाँ जी, सेकंड टर्म +1 होगी। तो फर्स्ट टर्म -1 है, सेकंड टर्म +1 है, तो कॉमन डिफरेंस कितना हुआ जी? 2 का सर। 2 का। तो थर्ड टर्म क्या होगी बोले अब आगे कैलकुलेट ना करें, सिर्फ डायरेक्ट 3 लिखें। 3, फिर क्या आएगा 5, फिर क्या आएगा 7, और यही उसने पूछा है कि व्हाट इज द फिफ्थ टर्म। आप चाहें तो एपी का फार्मूला भी लगा सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये ज्यादा आसान है, हमने वैसे ही 5वीं टर्म निकाल दी। नहीं समझ आई थी बात। लेकिन इसमें ट्रिक ये है कि यहाँ पे कुछ लोग इसको सेकंड टर्म समझ लेते हैं। S2 जो है वो सम ऑफ 2 टर्म्स है, नॉट सेकंड टर्म। ठीक है, चलिए जी 21 पे आ जाए। किसी भी बेस की पावर में अगर कोई वेरिएबल आ जाए तो वो ज्योमेट्रिक सीरीज होती है, लेकिन शर्त यह है कि उसमें जैसे ये सी में प्लस हो रहा है तो ये जीपी नहीं है, फर्स्ट में देखें तो +1 हो रहा है, ये भी जीपी नहीं है। सादा सिंपल, यानी मैं लिखूं 4 पावर x तो ये जीपी जनरेट होगी, 4 पावर x स्क्वायर तो ये भी जीपी जनरेट होगी। ठीक है, एंड सो ऑन। सर तो नंबर ये भी जो पुट 4 करके चेक कर पावर, सकते हैं। हाँ वो भी पुट कर लें। वो देखे ना, t को 1 पुट करेंगे क्या आएगा, 4 पावर -1, 4 पावर -2, 4 पावर -3। तो जब पावर्स आती हैं तो वो किस में आती हैं, वो सिर्फ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में आ सकती है। ठीक है, यस सर। चलें जी 22 पे आ जाएंगे। 22 वो कह रहा है जी कि क्या है, द थर्ड टर्म ऑफ अ जीपी इज 27 एंड द फिफ्थ टर्म इज 243, देन द सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म इज व्हाट। कर लेंगे जी, हो जाएगा सॉल्व। क्यों जी बोले। सर ये S5 पूछ रहा मतलब। हाँ जी S5 पूछ रहे हैं ना, तो वो आप वैसे ही निकालें। मैं इसको हरगिज फार्मूला रिकमेंड नहीं करूंगा, यहाँ फार्मूला भी आपके शायद इतना काम ना आए। लेकिन थर्ड टर्म 23 है, तो ये आ गया आपके पास A3 is 27, सॉरी A5 जो है वो है 243। पहले आप कॉमन रेशियो निकाल लें, 5 - 3 क्या आ जाएगा, R की स्क्वायर पावर 2 इक्वल टू, हाँ 243 को 27 पे डिवाइड डिवाइडेड करें तो 9 आएगा। तो कॉमन रेशियो आपके पास +3 आएगी, क्योंकि ये सारी पॉजिटिव टर्म्स ले रहा है। ठीक है जी, यस अब बताएं इसकी टर्म्स। आप वैसे फार्मूला यूज करना है तो कर लें, कोई हर्ज नहीं है उसमें, लेकिन आप वैसे भी लिख के ऐड कर लें। फार्मूला यूज करना है तो हम यूं लिखेंगे S5 किसके इक्वल होगा जी, 5 टर्म्स का सम। क्या लिखते होते हो जी, A1 R पावर 4 -1 ओवर R R -1, -1 ऐसे ही आएगा जी।
लेकिन अब यहाँ पे आपको A1 भी चाहिए, ठीक है जी। सो A1 कैसे कंप्यूट करेंगे, इसका शॉर्टकट मैंने आपको बताया हुआ है, A3 R की पावर लेकिन माइनस ज्यादा आसान तरीका, देखिए आसान तरीका ये है, A3 27 है, तो इसको 3 पे डिवाइड कर दें तो A2 आ जाएगा 9, तो इसको फिर 3 पे डिवाइड कर दें तो A1 आ जाएगा। ज्यादा आसान नहीं? यस अच्छा एक काम, A3 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो A4 आ जाएगा, वो है 81। अब इन सारे नंबर्स को वैसे ही जमा कर लें तो 5 नंबर्स का सम आ जाएगा। फार्मूला हम क्यों लगाएं, वो हमें और परेशान कर रहा है ना फार्मूला, मल्टीप्लाई करके खपना पड़े। ठीक है। इन सबको वैसे ही ऐड कर लें, यू विल गेट योर आंसर, ठीक है जी। यस सर। नहीं समझ आई बात? तो इस तरह की चीजें ज़हन में रखा करें कि जरूरी नहीं होता कि हर क्वेश्चन जो है वो आपने फार्मूला से ही करना है, ठीक है। हम उस पर कोई और मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं। आगे चलें जी फिर। 3 ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन x पावर 4 एंड y पावर 4, ये आप सिंपल चेक कर लें जी कौन सा इनको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बनाता है, ठीक है। ये भी एक तरीका होता है, देखें x4 के बाद अगर हम x स्क्वायर रखें, फिर x क्यूब, फिर x स्क्वायर, फिर y रखें, ठीक है, तो आप ये देखें कि यहाँ पे कॉमन रेशियो क्या है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब एक और शॉर्ट ट्रिक आपको बता रहा हूँ, इसमें आपको वो मेथड भी यूज नहीं करना पड़ेगा जो हमने इसके लिए डिस्कस किया था कि पहले आप r निकाल लें फिर उससे मल्टीप्लाई करें, ठीक है। वैसे चाहें तो वो भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ये एक और टेक्निक आपको समझा रहा हूँ। तो देखें ऑप्शन ए में कॉमन रेशियो क्या है जी, बताइए। व्हाट इज कॉमन रेशियो इन ऑप्शन ए? x एक्स है ना? 1 ओवर हाँ, x हाँ। ये अब देखें 1 ओवर एक्स है, इज राइट। 1 ओवर एक्स है ना, तो एक्स क्यूब को 1 ओवर एक्स से मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर बना, और फिर इसको 1 ओवर एक्स से मल्टीप्लाई किया तो वाई तो नहीं ना बनना चाहिए, नहीं तो ये गलत हो गया। इसका मतलब है ये तो जीपी के रूल को फॉलो नहीं कर, ठीक है जी। जैसे अब बी पे आ जाए, अब बी पे आ जाए। अब बताएं यहाँ कॉमन रेशियो क्या है? ये है एक्स क्यूब वाई, फिर है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है। कॉमन रेशियो क्या होगी यहाँ पे, बोले? सिंपल है यार, y इसमें over x परेशान हो। y over x देखें, हाँ जी, y ओवर एक्स है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को एक्स क्यूब वाई से डिवाइड कर दें तो ये स्क्वायर इससे कैंसिल, वाई इससे कैंसिल, तो ये y ओवर एक्स आ गया ना आपके पास। अब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को y ओवर एक्स से मल्टीप्लाई करें, देखिए वो एक्स वाई क्यूब बनता है, यस सर। ठीक है। अब एक्स वाई क्यूब को फिर y ओवर एक्स से मल्टीप्लाई करें, देखिए वो y पावर 4 बनता है। यस सर, x कैंसिल हो जाएगा, y पावर। हाँ जी, तो ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इसको सेटिस्फाई कर रही है। तो यही 3 नंबर इन दोनों के दरमियान में ज्योमेट्रिक मीन होंगे। इज इट क्लियर? तो ये रूल होता है, ये एपी के अंदर भी ऐसा होगा, लेकिन एपी में आप क्या चेक करेंगे? डिफरेंस कॉमन, चेक करेंगे। हाँ जी, कॉमन डिफरेंस चेक करेंगे एपी में, ठीक है। जीपी में आप कॉमन रेशियो चेक करेंगे। इज इट क्लियर जी? 24 देखें जी, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। द वैल्यू ऑफ अ टैब डेप्रिसिएशन कहते हैं डिक्रीजिंग को। तो मैंने आपको आर कंप्यूट करने का मेथड बताया था कि परसेंटेज में गिवन हो तो 100 में से वो नंबर माइनस कर दें, 35 और 100 से डिवाइड कर दें, तो ये आ जाएगा 0.65, ठीक है जी। अच्छा जी, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द टैब 3 ईयर हेंस? हेंस का मतलब होता है आफ्टर 3 इयर्स। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो जाएंगी जी? 4 हो जाएंगी, वेरी गुड। और करंटली का मतलब है, करंटली का मतलब है ये वैल्यू है किसकी? A1 की। A1 की। नाउ जस्ट यूज योर फार्मूला A1 AN इज इक्वल टू क्या होता है जी? A1 R पावर N-1। इसमें ये सारी वैल्यूज चेक करें, पुट करें और फिर गैस करें कि आपका आंसर क्या होगा। आप गैस करेंगे, आपको एग्जैक्ट वैल्यू की जरूरत नहीं है, वो आपको खुद मिल जाएगी आंसर में से। ठीक है जी, चले आगे चलते हैं। अ बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट ऑफ x फीट, it rebounds 3/4 of the distance it falls and it covers the distance of 84 feet। अच्छा, यहाँ उसने डिस्टेंस खुद दे दिया है। मैंने आपको शॉर्टकट बताया था डिस्टेंस फाइंड करने का कि हाइट लिखें और मल्टीप्लाई कर दें ये जो रिबाउंड वाली रेशियो है इसके सम से और डिवाइड कर दें उनके डिफरेंस।
ऐसे ही है। यस सर ऐसे। तो उसने कहा है कि अगर आप ये फार्मूला अप्लाई करें तो जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है वो 84 आता है। तो बताएं वो कितनी हाइट से उसको ड्रॉप किया गया है। सो व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ एक्स हियर? डिवाइड कर देंगे। 7 से डिवाइड कर दें, 12 आ जाएगा आंसर आपका। ठीक है, ठीक होगी जी बात। द सीरीज इज कन्वर्जेंट का मतलब है कि आपने कॉमन रेशियो की लेस देन न्यूमेरिकल 1 करना। वैल्यू को पुट। हाँ जी, वेरी गुड। अगर आपको की पॉइंट याद है ना तो क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा जैसा भी होगा। अब यहाँ से कॉमन रेशियो निकालें तो x/4 आती है। ठीक है जी, Yes, इसके मॉड को लेस देन 1 पुट कर दें तो ये हो जाएगा x मॉड लेस देन 4। ये बिल्कुल ठीक आंसर है। अगर कभी ऐसा लिखा हुआ आ जाए तो ये भी ठीक है, लेकिन उसने क्या किया, -4 इधर लिखा, +4 इधर लिखा, x सेंटर में लिख दिया, तो ये भी आंसर ठीक है जो कि ऑप्शन में दिया हुआ है। ठीक होगी जी बात। अब आ जाए जी 27 पे। को कहता है कि 0.21 बार, बार का मतलब है रेकरिंग डेसिमल। तो अगर इस रेकरिंग डेसिमल को कन्वर्ट करें x/y में यानी फ्रैक्शन, 1 + तो क्या 21 बनेगी जी? over 99। नहीं, 1 कहां से आ गया? 1 तो नहीं लिखना। 0 हाँ 0 तो फिर तो कुछ नहीं लिख, 0 पॉइंट समथिंग हो तो सिर्फ ये नंबर लिखना। हाँ 21/99। ठीक है जी, लेकिन असल में अगर आप गौर करें तो ये 21/99 नहीं है, ये दोनों 3 पे डिवाइड होते नहीं, ये दोनों 3 पे डिवाइड होते हैं। तो ये बेसिकली 7/33 है। तो इसे आप x/y कहेंगे। फ्रैक्शन हमेशा अपनी लोएस्ट फॉर्म में लिखी जाती है, याद रखिएगा। जैसे 5/10 इज नथिंग बट 1/2। 5/10 कुछ नहीं है, वो असल में 1/2 है। ठीक है, तो फ्रैक्शन को फ्रैक्शन माना ही तब जाता है जब वो अपनी लोएस्ट फॉर्म में लिखी हो। ठीक है, वरना तो ऐसी बहुत सारे नंबर हैं जो 21/99 के इक्वल हो सकते हैं। तो 7/33 इज द बेस्ट आंसर। और फिर आप बताएंगे कि 5 + x क्या है, तो दैट इज 40। इज इट क्लियर जी? यस सर। चलिए एक और क्वेश्चन करें। अगर मैं आपसे कहता हूं कि 0.33 बार जो है वो इक्वल हो x/y के, तो बताइए x + y क्या होगा जी? 20। 4 बताएं। पहले हाँ वाला जी, 4 से 4 होगा। वेरी गुड। ठीक है, पहले आप इसको बनाएंगे वुल्गर फ्रैक्शन, वो मैंने शॉर्टकट बताया हुआ है। ठीक है, जितने नंबर के ऊपर डॉट है या बार है तो वो बनेगी वुल्गर फ्रैक्शन। ठीक है, जब वो वुल्गर फ्रैक्शन बन जाएगी तो फिर आप जो है उसके ऊपर ये, लेकिन सॉरी हाँ, उसको पहले आप सिंपलीफाई भी करेंगे। ठीक है, ठीक है जी। जब वुल्गर फ्रैक्शन बनेगी तो वो 33/99 बनेगी ना, लेकिन 33/99 इज नथिंग बट 1/3। तो फिर 1 और 3 को ऐड करेंगे तो आंसर 4 आएगा। इज दैट क्लियर जी? तो ये की पॉइंट आपने ध्यान में रखना है कि फ्रैक्शन मस्ट बी इन द लोएस्ट फॉर्म, फिर वो फ्रैक्शन कंसीडर होगी 0.33 किस तरह और है? फिर आप उसे सॉल्व। मैंने वैसे लिखा यार अपनी तरफ से, एक क्वेश्चन करवाया आपको एक्स्ट्रा, आया कहीं से नहीं है, मैंने क्वेश्चन लिखा। जैसे ये 0.21 आया है ना, ऐसे ही 0.33 आया है। चलें आगे चलते हैं। n कह रहा है 1 से शुरू करें और इन्फिनिट तक जाएं तो ये बनेगा 1/5, 1/5 स्केयर आ जाएगा, फिर क्या आएगा जी? हाँ, 125 और अप टू इन्फिनिट। ठीक है जी, अप टू इन्फिनिट। तो इसमें कॉमन रेशियो जो है वो आपके पास 1/5 है। 1/5 तो आपने s इन्फिनिट फाइंड करना है, वो इन्फिनिटी होगा a 1/1 minus all। ये आंसर आ जाएगा जी, मैंने क्लास में भी करवाया था, 1/4 आंसर बनता है इसका। ठीक है यस सर। जी। 29 देखिए, वो कह रहा है जी x इक्वल है 1 + y + y³ अप टू इन्फिनिट। इट मींस कि x जो है वो इक्वल है एक इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज के सम के, और इस इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज में फर्स्ट टर्म 1 है और कॉमन रेशियो y है। तो इट मींस कि x हमारे पास आ जाएगा 1/1 - y, लेकिन x तो उसने पूछा ही नहीं है, उसने पूछा है कि व्हाट इज y।
तो फिर इस वैल्यू को अब हम y के लिए सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे? हम करेंगे इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, यानी x इंटू 1 माइनस वाई इज इक्वल टू 1। क्यों जी, समझ आ रही है बात की? इसे लिखेंगे x माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू 1। ठीक है जी। अब इसमें से हमने y सेपरेट करना है, तो क्या करेंगे? x माइनस 1 हो जाएगा और x y को उधर शिफ्ट कर दें। अब जो राइट हैंड साइड पे x है उससे डिवाइड कर दें। x माइनस 1 ओवर x आपके पास क्या आ जाएगा? y आ जाएगा। सी इज योर आंसर। ठीक है, ये गौर कीजिएगा कि उसने पूछा क्या हुआ है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि क्वेश्चन में रिक्वायर क्या है उसको, तो वो आंसर करना है आपको। ठीक है जी, क्लियर है? तो आगे चलें जी। यस सर। चलें जी, आगे आ जाएं। ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है जी। देखिए 30, वो कह रहा है कि इन सर, सब मैं- को अप टू, क्या कह रहे हैं जी? सर मैं कह रहा हूँ कि अगर हम 1 को लेफ्ट साइड पे ले जाएं, y कॉमन ले लें और बाकी जो बचेगा वो भी वो ठीक x है। बन आंसर जाएगा, तो आंसर तो यही आना है, सेम आए जो भी आप करें। वो जल्दी हो वो जाएगा। आपको वो आपकी मर्जी है। एनी हाउ दैट इज अनदर स्टोरी। वो आपकी मर्जी है, जैसे आपको अच्छा लगे। ये हर पर्सन की चॉइस होती है। कुछ को ऐसे जल्दी लगता है, कुछ अपने मेथड से करते हैं। तो मैंने जस्ट आपको बताया है कि एक्चुअली यहाँ पे हमारा टारगेट जो है वो वाई फाइंड करना है। ठीक है, तो वो जैसे भी आप करेंगे, अल्टीमेट टारगेट हमारा वाई को फाइंड करना है। ठीक है जी। मैंने एप्लीकेशन को जरा रीस्टार्ट किया जी, जस्ट वेट अ मोमेंट। ये आ जाता है तो हम यहीं से कनेक्ट करते हैं जी। जी, हम थे क्वेश्चन नंबर 30 के ऊपर। मैंने आपको कहा कि बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए जब हम इन सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो बेसिकली सब की बेस जो है वो 3 है, तो पावर्स आपस में ऐड हो जाएंगी। क्यों जी, हो जाएंगी ऐड कि नहीं होगी? बताइए। यस सर, वो ज्योमेट्रिक सीरीज बना देगा कन्वर्जेंट। हाँ जी, ये बनेगी बेसिकली एक इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज। ठीक तो है, सम मेरी 2 आएगा। बात गौर से सुननी है आपने, दोबारा नहीं पूछना आपने मुझसे। इस ज्योमेट्रिक सीरीज की फर्स्ट टर्म क्या है, यानी इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज की? 1 जी, 1 है। कॉमन रेशियो क्या है? 1/3। 1/2 1/2 1/2 सर। है बेटा। हाँ जी, अब मेरी बात गौर से सुनिएगा, दोबारा नहीं बताना मैंने। ऐसी इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज जिसमें कॉमन रेशियो हाफ हो, यानी 1/2 हो, उसका जो सम होता है वो फर्स्ट टर्म का डबल होता है। ये इसका सम आ गया। ठीक है, कोई भी इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज जिसकी कॉमन रेशियो हाफ हो, यानी 1/2 हो, उस इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज का सम फर्स्ट टर्म का डबल होगा। नहीं समझ आई बात? एक क्वेश्चन करवा देता हूँ। वो कहते हैं जी 8 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1, इसको इनफाइनाइट तक ऐड करें। इसमें देखें कॉमन रेशियो क्या है आपके पास? 1/2 है वो? हाँ, तो इसका सम आएगा 16। 16 इसका सम 16 आ गया डायरेक्ट। ये छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन ये आपके कई जगह पे हेल्प कर सकती है। ठीक है जी, तो इन बातों को याद रखना है साथ साथ। तो 3 स्क्वायर आंसर आ गया आपका 9। नहीं समझ आई तो ऐसे इन्फिनिट का फार्मूला लगा लें, a1/1 - r। ठीक है जी, फिर भी आंसर यही आएगा। चलें जी, आगे चलते हैं। 31, the harmonic mean between two number is 4. Their arithmetic mean and geometric means are a and g respectively. Then 2a plus g square is equal to 27. What is value of a? हमने ये डिस्कस किया हुआ है कि g स्केयर बेसिकली जी इक्वल स्क्वायर a होता डॉट है h होता है। a डॉट h के, और h की वैल्यू उसने 4 दे रखी है, तो g स्केयर हो जाएगा 4a। क्यों जी, एग्री करते हैं कि नहीं करते? h यस की जगह 4 आ गया ना, तो इसमें पुट कर दें। ये आपके पास बन जाएगा 2a प्लस 4a इज इक्वल टू 27। इट मींस 6a इज इक्वल टू 27। तो a निकाल लें यहाँ से, वो आ जाएगा 27/6। इनको 3 पे डिवाइड करें तो 9/2 आंसर आ जाएगा। इज दैट क्लियर जी?
यस सर। 32 आप कर सकते हैं जी। सम ऑफ इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज गिवन है विद द फर्स्ट टर्म a एंड कॉमन रेशियो r इज 4, इट्स सेकंड टर्म इज 3/4, तो उसने r फर्स्ट टर्म पूछी है बेसिकली, वो आप निकाल लीजिएगा यहाँ से, सर इजी है। थर्ड जी, थोड़ा पेपर ऊपर से दिखा देंगे, क्लास लीव हो गई थी तो इसलिए स्क्रीन ये शॉट लें, कौन सा क्वेश्चन देखना चाह रहे हैं आप? यही सर बस ठीक। ठीक है जी, थैंक यू चलिए, सर, थैंक ठीक है जी। 32 बैक सॉल्व भी हो जाएगा। आपने a और r को मल्टीप्लाई करना है, तो वो कह रहा है कि सेकंड टर्म 3/4 बननी चाहिए, वो बैक सॉल्व करके भी चेक कर सकते हैं, या उसका सम 4 बनना चाहिए, ऐसे भी चेक कर सकते हैं। सब टू यू। द सम ऑफ एन इनफाइनाइट numbers of a GP is 20 and the sum of their square is 100, the common ratio आपने बताना है जी क्या आएगी। ये बाद में करते हैं, थोड़ा लेंथी है, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, बाद में करते हैं। 34 देखते हैं। The first term of an infinite geometric series is x and the sum is 5, then which of the following is true? जी, देखिए ना, सम उसने 5 कहा है, तो s इनफाइनाइट होता है आपके पास a1/1 माइनस r। ठीक है, तो सम कह रहा है कि x है, तो इसकी जगह हम x लिख लेते हैं। नहीं सॉरी, द फर्स्ट टर्म इज x, तो यूं लिखते हैं इसको। सम उसने कितना दिया जी? वो 5 दिया, तो हम लिखेंगे 5 इज इक्वल टू x/1 माइनस r। यहां तक क्लियर है, तो आगे चलते हैं। यहीं से सारी कंडीशन डिराइव होनी है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा 5 माइनस 5r इज इक्वल टू x। ठीक है जी, और 5 माइनस x क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 5r। तो फिर r क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 5 माइनस x/5। ठीक है जी, और ये चूंकि इनफाइनाइट सीरीज है, तो r मॉड मस्ट बी लेस देन 1 होना चाहिए। इट मींस कि ये जो वैल्यू हमने लिखी है, इसका मॉड मस्ट बी लेस देन 1 होना चाहिए। ठीक है जी, समझ आ रही है ना बात की? मेरी काफी चूंकि कैलकुलेशन लेंथी हो गई है, तो इसलिए यहां तक आपको देखना पड़ेगा। ठीक है जी, आगे देखते हैं कि अगर ये मॉड लेस देन 1 है, तो इट मींस 5 माइनस x मॉड लेस देन 5 होगा। ये 5 यहां से खत्म किया, 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब अगर मॉड आपने फिनिश करना हो, तो मैंने आपको बताया था, ये जो नंबर है, इसका नेगेटिव लेफ्ट पे लिखेंगे, पॉजिटिव इधर रहने दें, सेंटर वाली वैल्यू एज इट इज लिखें, और इनइक्वालिटी का साइन एज इट इज लिख दें। ठीक है, स्टिल हमारे पास x का आंसर नहीं आया। पहले तो इस 5 को खत्म करें। कैसे खत्म होगा जी? -5 कर दें होल इक्वेशन से, ये हो जाएगा -10 लेस देन नेगेटिव x लेस देन 0। ठीक है, अब आपने ये माइनस खत्म करना है। माइनस खत्म करेंगे तो x हो जाएगा, लेकिन इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी, यानी 0 इधर आ जाएगा और 10 उधर चला जाएगा। दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है, जब पूरे क्वेश्चन को देख लें कि कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कैसे हमने इसको ऑब्टेन किया है। ठीक है जी, क्यों जी, क्लियर है कि नहीं? क्लियर है सर। चलो जी, क्लियर है तो फिर इसको अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।